हमारे YouTube चैनल जन ध्वनि न्यूज़ पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, हम ये जानना चाह रहे थे कि नई सरकार आ गई है, पिछले बार के मुकाबले ज़्यादा मजबूत सरकार बनी है। इसके बावजूद भी अभी तक 12वां महीना चल रहा है और छठे महीने तक का डीलरों को कमीशन नहीं मिला है। इसके लिए आपकी तरफ से क्या पहल किया जा रहा है, क्या कोशिश की जा रही है? आपको क्या जानकारी है, कब तक का मिला है मिला है बताइए। जून तक का तो मिला, 5 महीना तक का मिला है, हमको तो यही पता है, 5वें महीने तक का। ठीक है ठीक है। मैं बिहार के 38 जिला के 55,000 जन वितरण विक्रेताओं को सूचित करता हूं और पहले भी मैं व्हाट्सएप पर भेज दिया हूं कि जुलाई और अगस्त 2025 का डीलर मार्जिन मनी के लिए विभाग को भेजा गया। विभाग से अनुमोदन संभवतः आ गया होगा। अब राज खाद्य निगम जाएंगे, वहां से तुरंत के तुरंत जुलाई और अगस्त 2025 का डीलर मार्जिन मनी जल्द से जल्द भुगतान हो जाएगा। अगस्त तक का, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर ये बाकी रहेगा, इसलिए कि इसका पैसा भारत सरकार स्वीकृत नहीं किया है, लेकिन जुलाई अगस्त 2025 का स्वीकृत है। इसको जल्द से जल्द हम भेजवा देंगे। एक चीज और पत्रकार महोदय आप क्लियर कर देते हैं, बिहार के जन वितरण विक्रेताओं का जो दर्द है, बहुत जिला में जनवरी का कुछ डीलर का, ज्यादा नहीं, कुछ डीलर का जनवरी का नहीं मिल रहा है। इसलिए नहीं मिला है, जनवरी से लेके 5-8 महीना, और वो इसलिए नहीं मिला है क्योंकि बहुत लोग का ग्रामीण बैंक मर्ज कर गया है, उसमें कुछ प्रक्रिया है, प्रक्रिया में विलंब हो रहा है, उसको भी लगभग सुधार हो गया है। उन सभी विक्रेताओं को भी जल्द से जल्द भुगतान के लिए हम प्रयास कर रहे हैं कि सभी को मिल जाए। मेरा प्रश्न है, डीलर मार्जिन मनी, चूंकि अगर चुप रहेंगे तो सरकार चुप रहती है। लोग कहता है ना कि आप भाई तो अपने आप आ जाता है, नहीं, लगना पड़ता है, चढ़ना पड़ता है सरकार पर, और चढ़ के बताना पड़ता है कि जल्दी कीजिए नहीं तो हम हड़ताल करके प्रदर्शन करेंगे। तो इतने दिनों तक जो 5 महीने के बाद से छठे महीने वाला 6 महीने तक नहीं मिल सका है, इसका क्या कारण आपको लग रहा है? इसका मात्र कारण है कि पहले जो भुगतान होता था बिहार राज खाद्य निगम से और निगम स्तर का जो अकाउंट था वो ठीक था, लेकिन आगे एसएनए स्पर्श वो भारत सरकार का योजना है। अब भारत सरकार योजना जो भारत सरकार के द्वारा, किसी के द्वारा मतलब ट्रेनिंग नहीं दिया गया अकाउंट, जिला अकाउंट अफसर को या राज्य जिला प्रबंधक को, जब ट्रेनिंग नहीं दिया गया तो स्वाभाविक है कि वो अननोन आदमी है, उसको जानकारी नहीं था, कभी करे, कभी भेज दे, कभी गलत हो जाए, कभी रिजेक्ट कर जाए, कभी, उसके लिए लगातार हम लोग परेशान रहे हैं। मैं मांग किया हूं बिहार सरकार से भी कि जल्द से जल्द जो पुराना पद्धति है राज खाद्य निगम के 41 या कुछ नंबर है अकाउंट का, उसके माध्यम से पुराना पद्धति को लागू करते हुए हमारे पुराने ढंग से डीलर मार्जिन का भुगतान करे। मैं ये भी चेतावनी दे चुका हूं कि अगर हमारी मांग जल्द से जल्द भुगतान, डीलर मार्जिन में अद्यतन भुगतान नहीं किया गया, और जो कल हम आपसे हमारी वार्ता हुई है कि डोर स्टेप डिलीवरी, जो खाद्यान्न लेके डीलर के दुकान पर जाता है वो वेइंग मशीन लेके नहीं जाता है। मैं सरकार से मांग किया हूं कि डोर स्टेप डिलीवरी डीएसडी के द्वारा इलेक्ट्रॉनिक वेइंग मशीन ले जाकर विक्रेता के सामने, विक्रेता के दुकान पर तौल के दे। जब तौल के देगा तो नेट में मिलेगा। आज की स्थिति में क्या है, डीलर के यहां लाभुक तौल के लेता है, लेकिन डीलर को तौल के नहीं मिलता उनके दुकान पर, चूंकि अब हमको गोदाम जाना है नहीं। जो गोदाम पर प्रधान सचिव पंकज कुमार जी के द्वारा रिस्ट्रिक्शन दे दिया गया, कड़ा निर्देश कि जाइएगा तो कार्रवाई कर देंगे, तो जाइएगा तो कार्रवाई वहां हो गया, जाना नहीं है। और डोर स्टेप डिलीवरी जो लेके आवेगा वो बिना वेइंग मशीन से लेकर के आवेगा। तो इसमें गलती किसका? सरकार का, सरकार की योजना का, सरकार का सिस्टम है, ध्वस्त है। आप अभी कहे कि बहुत बड़ा, बहुत मजबूत सरकार बनी है। अरे बहुत मजबूत सरकार बनती तो डीलर को ये परेशानी नहीं होता। बहुत मजबूत सरकार बनता तो हम समझते हैं कि डीलर को जो दर्द है, जो डीलर को दुकान पर नेट में हमको लाभुक, हमको खाद्यान्न नेट में दिया जाता है, 5 किलो के 5 किलो, आधे किलो कम हो गया
1 किलो कम हो गया तो नहीं, हमको 5 किलो चाहिए। जनता भी पकड़ता है, नेता लोग भी आकर के कभी यूट्यूब बना देता है, कभी कुछ बनाता है, उसके चलते परेशानी हो रही है। तो हाँ, डीलर भी तो मजबूर है कि हमको भी नेट पेट में दीजिए। इसलिए सरकार को इस पॉलिसी को सुधारना होगा और डीएसडी के द्वारा नेट पेट में खाद्यान्न देने का व्यवस्था करना होगा। अन्यथा किसी वक्त बिहार के 38 जिला के 55,000 जन विद्युत विक्रेता अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे। और इस बार हड़ताल, अगले बार तो क्या हुआ, 5% ही वितरण हुआ, 4% या 5% वितरण हुआ। इस बार 1% भी नहीं होगा, 1% भी नहीं होगा, मैं दावा करता हूं। बशर्ते डीलर हमारा ईमानदारी से मेरे साथ खड़ा रहे, किसी के बहकावे में नहीं आवे। सर मेरा सवाल ये है कि किन मुद्दों पर आप ये सरकार को चेतावनी दे रहे हैं? क्या क्या चीज अभी तो सारी बात बोल रहे हैं। अब मार्जिन मनी हमको मात्र 47, हमारा 300 रुपया था और मात्र 47 बढ़ा, यानी 137 रुपया। अरे 300 में 137, हमको 300 के 300 चाहिए। और बिहार सरकार का जितना पैसा दिया गया है, डीलर मार्जिन मनी जितना 47 रुपया दिया, भारत सरकार भी हमको 47 रुपये दे तत्काल। अरे तो 300 रुपया पूरे बिहार राज्य स्तर पर हमको कर दे, कम से कम 47 रुपया देना चाहिए अनिवार्य। उसके पीछे कारण लॉजिक है। 50% बिहार सरकार, 50% सेंट्रल, तो बिहार सरकार दे दिया है। मैं धन्यवाद दे दूंगा इस काम के लिए मुख्यमंत्री को कि आपने डीलर को 47 रुपया दिया, आपने स्टॉक वितरण पंजी हटाने का काम किया, आपने साप्ताहिक छुट्टी लागू करने का काम किया। एक बात के लिए मुख्यमंत्री से मांग करता हूं, मुख्यमंत्री जी को कहूंगा और बिहार सरकार के प्रधान सचिव खाद्य आपूर्ति विभाग के पंकज कुमार से अनुरोध करूंगा कि आपका विभाग के जो अधिकारी, जो जिला स्तर पर डीएम हो, एसडीओ हो, एमओ हो, उनके द्वारा स्टॉक पंजी वितरण पंजी हमारे जन वितरण के दुकानदार से जांच के दौरान मांगा जा रहा है, वो गलत है। जब बजट पास हो गया है, मंत्रिमंडल में पास हो गया है, लेकिन आपका आदेश का वैल्यू नहीं है और उसके चलते डीलर को क्रश करके शोषण दोहन करने का काम किया जा रहा है। ऐसे जांच पदाधिकारी जो जांच करते हैं उसको वीसी के माध्यम से आप सख्त निर्देश दीजिए, कोई भी स्टॉक वितरण पंजी जन वितरण विक्रेता से नहीं मांगे। यही सबसे बड़ा काम। बहुत सारा कारण है, निकलेगा तो बहुत सारा। पॉस मशीन में भी पूरा पॉस मशीन बदलने के लिए मांग किए थे। अरे 5 साल के बाद मोबाइल भी होता है, 2 साल चलता है, 3 साल चलता है, या 5 साल खत्म हो गया, दूसरा टेंडर में मिल गया, अब पॉस मशीन नहीं बदलाया है। तो अब जो आप हड़ताल के बारे में कह रहे हैं, तो पहले 5-6 जो आपकी मांग थी उसके साथ साथ फिर ये सारा चीज रहेगा सारा चीज। हम कोई मांग एक बार नहीं देते हैं, हम सारा, जब तक पूरा मांग नहीं पूरा होगा तब तक हड़ताल जारी था, जारी रहेगा। घोषणा सिर्फ करेंगे, राज्यकार्य समिति का बैठक करके अनाउंस कर देंगे। जब सबका या तो वीसी के द्वारा कर देंगे, हम लोग का वीसी होता है, हमारे प्रदेश पदाधिकारी के द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जरिए बात कर लेंगे, या पटना में बैठक बुला के निर्णय ले लेंगे। कोई निर्णय लेके हड़ताल पर चले जाएंगे, हड़ताल पर चले जाएंगे। क्योंकि एक भी डीलर को पॉस मशीन के साथ इलेक्ट्रॉनिक वेइंग मशीन सिर्फ डीलर क्या जोड़ेगा, तो उसी दिन हम हड़ताल करेंगे। मेरा घोषणा है। इसलिए पहले मेरी मांगों पर विभागीय स्तर से समीक्षा बैठक कर लीजिए, हमको बुलाइए, हमारे साथ समीक्षा बैठक, हमारा दर्द क्या है। लेकिन हम लोग का दर्द सुनने वाले प्रधान सचिव पंकज कुमार जी या मंत्री लेसी सिंह जी नहीं है। इसलिए नहीं है कि हम लिख पर कर देते हैं ये मांग वो मांग, कहां से बुला के बैठकर वार्ता कर रही है। ये तो अराजकता की स्थिति आ गई है। मैं अराजकता कहूंगा, हिटलर शाही कहूंगा। मुख्यमंत्री ठीक है, मैं इससे इनकार नहीं करूंगा, लेकिन मुख्यमंत्री को चलाने वाले पदाधिकारी वो गलत है, मैं इसका विरोध करता हूं। और कुछ? मेरा नाम वरुण कुमार सिंह, प्रदेश महामंत्री फेयर प्राइस एसोसिएशन बिहार पटना।